तो न्यू चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर 4 है ये, वॉट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। मतलब जो किताबें हैं और जो बरियल्स मतलब क्या होता है बेटा, हम जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसे दफना दिया जाता है, तो वो जो स्थान होता है उसको बोला जाता है बरियल, ठीक है ना। दफनाई हुई बॉडी को बोला जाता है बरियल। तो बुक्स और बरियल्स हमसे क्या कहती हैं, इस बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो उसके अंदर पहले एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है एक बच्ची की, जिसमें मैरी इन द लाइब्रेरी, मैरी कहाँ पर है, लाइब्रेरी में है। तो एज द बेल, जैसे ही घंटी बजती है टीचर स्टूडेंट्स को बोलते हैं उसको फॉलो करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो कहाँ जा रहा था, पहली बार लाइब्रेरी जा रहा था। मैरी क्या करती है, स्टेप इनसाइड अंदर जाती है, उसे पता चलता है लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, क्लास से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, और इतने उसमें बहुत बड़े बड़े बहुत सारे सेल्फ्स हैं उसमें। सेल्फ मतलब क्या होता है, उसमें कबर्ड होते हैं, ऐसे कुछ सामान रखते हैं, और बहुत सारी किताबें हैं उसके एक कॉर्नर में, है ना। और बहुत सारी बहुत ओल्ड वॉल्यूम्स रखी हुई हैं वहाँ पे, और ना कपबोर्ड ओपन करने की कोशिश करती है वो। तो टीचर से कहते हैं कि कपबोर्ड जो है एक स्पेशल बुक है, वो बहुत सारे रिलीजन्स के ऊपर है, बहुत सारे धर्मों के ऊपर है। तो वो बोलता है क्या तुम जानते हो वेदास के बारे में, डिड यू नो वी हैव अ सेट ऑफ वेदास, कि हमारे पास वेदास का सेट है। तो बोलती है व्हाट आर द वेदास, वेदास क्या होते हैं। मैरी अचानक से चौंक जाती है। तो चलो हम पता करते हैं कि आखिरकार ये वेदास क्या होते हैं। तो वर्ल्ड की सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक, आपने वेदास के बारे में सुना होगा। वेदास कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से सबसे जो ओल्डेस्ट वेदा होता है वो होता है ऋग्वेद, जिसे आज से 3500 साल पहले कंपोज किया गया था, लिखा गया था। ऋग्वेद जो है उसमें कम से कम 1000 से ज़्यादा तो मंत्र हैं। उन मंत्रों को क्या बोला जाता है, शुक्त बोला जाता है, शुक्त या फिर वेल सेड, अच्छे से लिखे हुए। 1000 से ज़्यादा मंत्र हैं। ये जो मंत्र हैं ये क्या बहुत सारे भगवान और जो देवी और देवता हैं उनकी प्रेज में, उनकी पूजा पाठ में लिखे गए हैं। ये जो गॉड हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसमें से जो 3 गॉड थे, यानी ऋग्वेदिक पीरियड के समय में 3 गॉड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक तो अग्नि जो फायर के गॉड हैं, आग के देवता। इंद्र जो कि जीत के गॉड हैं, वॉरियर्स यानी युद्ध के देवता हैं। सोम जो कि एक प्लांट के देवता हैं। एक स्पेशल प्रकार का ड्रिंक होता है जो इस प्लांट से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये 3 जो देवता थे वो ऋग्वेदिक टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थे। कौन कौन से, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम। ये जो मंत्र हैं इन्हें कंपोज की कौन करता था, सेज, ऋषिश। ऋषिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेस बोलते हैं, SAGES, सेस। प्रीस्ट जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को बोलते थे कि वो क्या करें, इन मंत्रों का उच्चारण करें, इन मंत्रों को बार बार पढ़ें और इनको बार बार मेमोराइज करें। इसका हर एक जो सिलेबल है, हर एक इसका शब्द और हर एक इसका वर्ड को बिट बाय बिट, एक एक करके पढ़ें। ऐसे हम आज भी उच्चारण करते हैं ना, ऐसे ओम भूर्भुवः स्वः, फिर दोबारा बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, इस तरीके से बिट बाय बिट उच्चारण करने के लिए। ज़्यादातर जो मंत्र हैं उन्हें कंपोज किया गया है वो एक आदमी के द्वारा किया गया है। कुछ ऐसे हैं जिनको औरतों के द्वारा, यानी ज़्यादातरों को तो आदमी लिखते थे, मेंस लिखते थे, है ना, मंत्रों को। लेकिन कुछ मंत्रों को वुमेन्स ने भी लिखा है ऋग्वैदिक पीरियड में। ऋग्वैदिक पीरियड जो है सबसे ओल्डेस्ट पीरियड है, और ये इसमें वैदिक संस्कृत बोला जाता है। इसको ऋग्वेदा को वैदिक संस्कृत भी बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो संस्कृत और अदर लैंग्वेज। संस्कृत जो है एक फैमिली ऑफ लैंग्वेज है, किसकी, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की, ठीक है ना। यानी इंडो यूरोपियन की जो लैंग्वेज है उसका ही एक फैमिली ऑफ लैंग्वेज का एक पार्ट है संस्कृत, ठीक है ना। इंडो यूरोपियन भाषाओं का एक पार्ट, फैमिली ऑफ लैंग्वेज पार्ट है संस्कृत। कुछ इंडियन लैंग्वेज हैं जैसे कि आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। ये हमारे भारत की भाषाएं हैं। कौन कौन सी, आसामी, गुजराती, हिंदी और कश्मीरी, सिंधी। एशियन लैंग्वेज हैं जैसे कि पर्शियन, और बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश। ये सभी इसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। इन सबको, ये सब का ओरिजिनली जो है इन सब के कुछ बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कॉमन है। इससे हमें पता चलता है कि ये एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं। जैसे कि मात्र, संस्कृत में क्या बोलते हैं, मात्र, एंड हिंदी में क्या बोलते हैं, माँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मदर। तीनों का मतलब एक ही होता है, कौन, मम्मी, ठीक है ना। और बहुत सारी लैंग्वेज है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में एक भाषा है तिब्बतो बर्मन फैमिली, ये किससे करती है, तिब्बतो बर्मन फैमिली से। जैसे कि कौन कौन सी भाषाएं तिब्बतो बर्मन फैमिली की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये सब कौन सी फैमिली से, द्रविडियन फैमिली से। यानी जो नॉर्थ ईस्ट की भाषाएं वो कौन सी फैमिली से, तिब्बतो बर्मन फैमिली से। और जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये कौन सी फैमिली से, द्रविडियन फैमिली से। और लैंग्वेज जो झारखंड में बोली जाती है ये सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से, ठीक है।
अब जो बुक्स हैं जो लिखी गई हैं और प्रिंट की गई हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, तो ऋग्वेदा में क्या है, हमें ज़्यादातर मिलता है रिसाइट करने के लिए मंत्र मिलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो बाकी के वेद हैं उनको कंपोज किया गया, ठीक है ना, कम से कम 200 साल पहले। अब कुछ हिस्टोरियन जिन्होंने स्टडी किया ऋग्वेद के बारे में, तो हिस्टोरियन इतिहासकार होते हैं, जैसे कि आर्कोलॉजिस्ट होते हैं जो इतिहास का पता लगाते हैं। इन्होंने पास्ट के बारे में पता लगाया, साथ ही इन्होंने कुछ मटेरियल रिमेन्स भी ढूंढे। मटेरियल रिमेन्स मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो ख़त्म हो चुकी हैं, उनके कुछ अवशेष, है ना। तो कुछ मंत्र हैं ऋग्वेदा के जिनको डायलॉग की फॉर्म में देखा गया है, जैसे कि एक सच मंत्र है जो कि डायलॉग के बीच में, किस किस के बीच में, विश्वामित्र और 2 नदी, जिनका नाम क्या है, व्यास और सतलज। यानी कि विश्वामित्र किन से बात कर रहे हैं, 2 नदियों से। कौन सी 2 नदी, व्यास और सतलज। व्यास और सतलज से बात कर रहे हैं विश्वामित्र। ये डायलॉग जो है मंत्रों के रूप में ऋग्वेद में लिखा गया है। इसमें क्या पता चल रहा है कि इनको देवियों की तरह पूजा जाता है। किनको, इन दोनों नदियों को। अब विश्वामित्र और रिवर के बीच में क्या बात हो रही है, विश्वामित्र बोल रहे हैं, ओ रिवर तुम माउंटेन से नीचे आओ, ठीक है ना, 2 स्विफ्ट हॉर्स की तरह माउंटेन से नीचे, जैसे कि 2 स्विफ्ट हॉर्स ऐसे माउंटेन से नीचे आओ, 2 शाइनिंग काउस की तरह माउंटेन से नीचे आओ, है ना। और बोलता है कि समुद्र में चैरियट की तरह तुम घूमो, तुम इंद्र के पावर के साथ में चैरियट की तरह समुद्र में घूमो, तुम पूरी तरीके से पानी से भरी हुई रहो और पूरी तरीके से यूनाइट रहो, ठीक है ना। रिवर बोलती हैं हम पूरी तरीके से पानी से भरे हुए हैं, हम जो पूरी तरीके से पानी से भरे हुए हैं और हम अपने भगवान के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, है ना। जब हम एक बार चलना शुरू कर देते हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। विश्वामित्र कहते हैं, अच्छा बहनों मेरी बात सुनो, द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम आर डिस्टेंस फ्रॉम हिज चैरियट, एंड वो आदमी जो काफ़ी दूरी से आ रहा है चैरियट्स और कार से, क्या तुम उसे अपना पानी उठने के लिए नहीं दे सकती हो। रिवर कहती हैं, हम उसकी प्रेयर को सुन रहे हैं और हम उसे सेफली क्रॉस करने देंगे। हिस्टोरियन पॉइंट आउट करते हैं इस मंत्र को कि ये जो मंत्र है ये कब उच्चारण किया गया है, जब नदी में फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। और इस सजेस्ट किया गया हॉर्स और काउस की, इसमें हमें ये भी पता चल रहा है कि सोसाइटी में नदियों के साथ साथ जानवरों की भी कितनी वैल्यू थी, जब जानवरों से उन्हें कंपेयर किया गया हॉर्स से और काउ से, ठीक है ना। और भी बहुत सारी रिवर है, जैसे कि रिवर, जैसे स्पेशली इंडस है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है ना, और एक नदी है सरस्वती। इनका मंत्रों के रूप में उच्चारण किया है ऋग्वेद में, यानी इंडस है, सरस्वती है, गंगा है, यमुना है और ब्यास और सतलज भी है, ठीक है ना। कैटल एंड हॉर्स एंड चैरियट, देखो बहुत सारी प्रेयर्स ऋग्वेद में है, ठीक है ना, कैटल के लिए, जैसे कि बहुत सारी प्रेयर्स हैं, हो गई शुरू। तो कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट, तो बहुत सारी प्रेयर्स थी ऋग्वेदा में, जो किसके लिए थी, कैटल्स के लिए थी, चिल्ड्रन के लिए, यानी उनके स्पेशली लड़कों के लिए, ठीक है ना, और हॉर्सेस के लिए, यानी पूजा करते थे। तो मंत्र जो थे कैटल के लिए भी थे, बच्चों के लिए, स्पेशली लड़कों के लिए भी थे, और हॉर्सेस के लिए भी थे। हॉर्सेस जो था क्योंकि वो युद्ध में रथ के दौरान यूज़ होता था, तो इसलिए हॉर्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। हॉर्स का वजूद वेदास में ही आया है, सिंधु घाटी सभ्यता में इतना ज़्यादा हमें इसके बारे में नहीं पता चला, बस एक जगह से छोटी सी हड्डी मिली थी हमें, वो भी सुरका कैंडोर से, सुरकोतरा से मिली थी हमें। अब लेकिन इस समय तक हॉर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा था, क्योंकि बैटल्स होने लगी थी ऋग्वेदा पीरियड के अंदर। तो बैटल्स के लिए लैंड चाहिए होता है, तो लैंड चाहिए होता है जिसके लिए पेस्चर चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप की जाती है ना, जैसे बार्ली की जाती है। तो कुछ बैटल किस लिए लड़ी जाती थी बेटा, पानी के लिए, क्योंकि पानी खेती के लिए चाहिए और लोगों के लिए, ठीक है ना, ज़मीन के लिए, पानी के लिए लड़ाई की जाती थी। कुछ ऐसी वेल्थ थी जिनको लीडर्स के द्वारा कैप्ट किया जाता था, जैसे कि प्रीस्ट, है ना, बाकी का सब कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता लोगों के लिए। जैसे कोई भी तुमने लड़ाई लड़ी तो तुम्हें उसमें तो वेल्थ तो मिलेगी, संपत्ति तो मिलेगी, उस संपत्ति का आप क्या करोगे, एक कुछ तो लीडर को दे दी जाएगी, कुछ साधु महात्माओं को बांट दी जाएगी, बची हुई सारी लोगों के बीच में बांट दी जाएगी। तो ये सब क्या कहा जाता बेटा, ये यजनास कहा जाता था, यानी सेक्रीफाइसेस कहा जाता था इनको, है ना। गॉड और गॉडेसेस की पूजा करते थे तो उनको क्या क्या देते थे, घी डालते थे, ग्रेन देते थे, है ना, कभी कभी जानवरों की बलि भी दिया करते थे, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे वार्स के टाइम पे होता था। इस समय कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी ऋग्वेद के टाइम पे। रेगुलर आर्मी यानी कोई राजा अपनी पर्टिकुलर आर्मी रखे ही रखे, अपनी सेना रखे ही रखे, ऐसा कुछ रेगुलर आर्मी जैसा नहीं था। यहाँ पे असेंबलियाज होती थी, असेंबलियाज यानी ग्रुप ऑफ पीपल्स होते थे, वो आपस में मीट किया करते थे और वॉर के बारे में, युद्ध के बारे में, शांति के बारे में आपस में डिस्कस किया करते थे, और वही लीडर चूज़ किया करते थे कि उन्हें कौन ब्रेव है, कौन स्किलफुल है और किसको क्या काम करना है, ठीक है ना।
अब बहुत सारे वेज़ हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि अगर हम भाषा के रूप में देखें तो देखो जो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, कम्युनिटी से कल्चरल प्रैक्टिस होती थी, तो वो संस्कृत भाषा ही मोस्टली यूज़ करते थे, ठीक है ना। जैसे प्रीस्ट हैं, जिन्हें क्या बोला जाता था, दो टाइप के लोग होते थे। एक तो प्रीस्ट जो ब्राह्मण होते थे, जो बहुत सारे रिचुअल्स करते थे, कर्म कांड करते थे, हवन कराना है, कोई मंत्र पढ़वाना है, तो ये सब काम कौन करवाता था, प्रीस्ट करवाता था, है ना। इनको क्या बोला जाता था, ब्राह्मण्स बोला जाता था। ये किसके लिए करते थे, राजा के लिए। और जो राजा होता था वो इनके जैसा नहीं होता था। राजा क्या कर, राजा की कोई तो अब आज के टाइम के जो राजा है ना, या फिर जो इस टाइम के बाद जो राजा आएंगे, उसके जैसे राजा नहीं थे। राजा कैसे हुआ करते थे, उनकी ना तो कोई अपनी कैपिटल होती थी, ना ही कोई अपना उनका महल होता था, ना ही उनकी कोई सेना होती थी, ना वो कोई टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑटोमेटिकली सक्सीड हुआ करते थे। उनका पापा, और सक्सेशन भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था ऐसे राजा राजा का बेटा, राजा राजा का बेटा, ऐसा भी नहीं था। ऋग्वेद में ना तो राजा का कोई महल था, ना राजा की कोई सेना थी, ना राजा कोई टैक्स लेता था, ना राजा का बेटा राजा बनता था, ठीक है ना। इस तरीके के राजा थे वहाँ उस टाइम पे। तो दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, लोग और उनकी पूरी कम्युनिटी। एक होता है जन, जन का मतलब क्या होता है हिंदी में, एक होता है विश। तो बेटा जन होता है जो लोगों का ग्रुप मिलके बनता है ना। और जो लोगों के ग्रुप से थोड़ा सा और बड़ा एरिया में जाएंगे तो वो कहलाएगा विश। जो विश होता है उसका वो शब्द निकल के आया है वैश्या से, ठीक है ना। तो जो विश और जन होते थे उनको नाम दिया जाता था, जैसे कि पुरु, पुरु एक जन था। पुरु जन, जैसे हम यहाँ पे मथुरा में रहते हैं, हम ऐसे बोलते हैं मथुरा जन, तो मथुरा एक जगह का नाम है। ऐसे पुरु जन, पुरु एक जगह का नाम है, वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, तो इसलिए उस जगह को क्या बोल दिया गया, पुरु जन, ठीक है ना। ऐसे ही भारत जन, भरत जन है ना, तो भरत जगह उसको बोलते थे यदु जन, है ना, या विश बोल दिया जाता था। कभी कभी लोग जो थे वो मंत्र वगैरह पढ़ते थे, ठीक है ना, वो अपने आप को क्या बोलते थे, आर्यंस, है ना। और आर्यंस के जो अपोनेंट होते थे, अपोनेंट्स मतलब कि जैसे हम आज के टाइम पे लोग ऊंची जात के लोग नीची जाति के लोगों को अपोनेंट बोलते हैं, ऐसे ही जो उस समय मंत्र पढ़ा करते थे वो अपने आप को आर्यास बोलते थे। और उनके जो अपोजिट लोग होते थे, है ना, वो उनको दास और दस्यूस बोला करते थे। इन लोगों को ना तो कोई सेक्रीफाइस करने का अधिकार था, है ना। ये ज़्यादातर अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते थे। जो दास शब्द है वो फेमीन दासी, यानी दास लड़के के लिए और लड़की के लिए दासी बोला जाता था। ये एक प्रकार के दास यानी स्लेव होते थे। स्लेव्स वुमेन भी होती थी और मैन भी होती थी। इन कब बनते थे स्लेव, जब कोई युद्ध लड़ता था और जो युद्ध में जिसको तुमने हराया है उसके जहाँ की जो औरतें या आदमी होंगे उनको जो जीतने वाला था क्या बना लेता था, अपना दास बना लेता था। और उनको ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे कि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है और तुम उनके मालिक हो, ठीक है ना। उनको कुछ भी काम करने के लिए दे दिया जाता था जो उन्हें करना ही पड़ता था। ऋग्वेद में ना नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हुए थे, ठीक है ना। अब मेगालिथिक के बारे में थोड़ी सी स्टोरी है। मेगालिथिक की स्टोरी के अंदर क्या है हमें देखना है। अब मेगालिथिक की स्टोरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसमें ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम याद रखते हैं, आपको ये एक बार रीड करना है और अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना है, ठीक है।